यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और शादी के कई वर्षों बाद भी संतान सुख से वंचित हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं आपको तुलसी की मंजरी का एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे हमारे आयुर्वेद और धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत लाभकारी माना गया है। यदि इस उपाय को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ किया जाए तो यह संतान प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। लगभग हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और उसकी नियमित पूजा की जाती है। धार्मिक महत्व के साथ साथ आयुर्वेद में भी तुलसी को अत्यंत गुणकारी औषधि माना गया है। भक्तों, तुलसी की मंजरी और उसके बीजों में अनेक औषधीय गुण बताए गए हैं। यदि किसी महिला को गर्भधारण करने में कठिनाई हो रही हो, शादी को कई वर्ष बीत चुके हों या वह संतान सुख से वंचित हो, तो ऐसे में तुलसी की मंजरी का यह उपाय परंपरागत रूप से लाभकारी माना जाता है। यदि किसी महिला को पीरियड्स नियमित नहीं आते, हार्मोन संबंधी समस्याएं हैं या गर्भधारण में बार बार परेशानी आती है, तो भी लोग इस उपाय को श्रद्धा के साथ करते हैं। भक्तों, आगे मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि यह उपाय किस प्रकार करना है और किन नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ आवश्यक सावधानियां भी बताऊंगी जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने परिवार एवं मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। भक्तों, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि शादी के कई वर्षों बाद भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो सबसे पहले किसी योग्य डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आवश्यक मेडिकल जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा बताए गए उपचार का पालन करें। इसके साथ साथ यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली भी दिखा सकते हैं। यदि कुंडली में कोई दोष हो तो उसके अनुसार उचित उपाय भी करें। अब जानते हैं तुलसी की मंजरी का ये उपाय। भक्तों, जब भी आपके मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू हों तो पहले दिन से पहले ही तुलसी की मंजरी मंगवा लें। ध्यान रखें कि मासिक धर्म के दौरान स्वयं तुलसी का पौधा नहीं छूना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता का स्वरूप मानी जाती हैं। इसलिए अपने पति, परिवार की किसी महिला या किसी अन्य सदस्य से तुलसी की मंजरी तुड़वा लें। यदि आपके घर में तुलसी की मंजरी नहीं है तो किसी मंदिर या किसी परिचित के घर से भी श्रद्धापूर्वक मंजरी लाई जा सकती है। अब उन मंजरी में से बीजों को सावधानी पूर्वक अलग कर लें। इसके बाद उन बीजों को पानी में डालकर अच्छी तरह उबालें। जब पानी लगभग आधा रह जाए तब उसे छानकर अलग रख दें। भक्तों, अब जब पीरियड्स का पहला दिन हो तो इस पानी का लगभग आधा गिलास सेवन करें। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे दिन भी इसका सेवन करें। ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि यह उपाय शरीर के असंतुलन को दूर करने और गर्भधारण में आने वाली बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकता है। आयुर्वेद में भी तुलसी को अत्यंत गुणकारी औषधि माना गया है। यदि किसी महिला के हार्मोन असंतुलित हों या गर्भधारण में कठिनाई आ रही हो तो लोग इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। हालांकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह लेना हमेशा आवश्यक है। भक्तों, इस उपाय को 1 से 2 महीने तक नियम पूर्वक करने की सलाह दी जाती है। कई लोगों का अनुभव है कि उन्हें इससे लाभ मिला, लेकिन हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है। इसलिए किसी भी उपचार के लिए चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे घर पर सरलता से किया जा सकता है और इसमें अधिक खर्च भी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे पूरी श्रद्धा
विश्वास और नियम के साथ किया जाए। भक्तों, आगे में आपको कुछ ऐसे नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करना भी उतना ही आवश्यक माना गया है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल, तुलसी पूजन और संतान गोपाल मंत्र से जुड़े कुछ विशेष उपाय भी है जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों की जिनका पालन करना भी उतना ही आवश्यक माना जाता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि केवल उपाय करने से ही सब कुछ नहीं होता। सही समय, सही दिनचर्या, संतुलित भोजन और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है। अब यदि आप धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ नियम अपनाना चाहते हैं तो उन्हें श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना सकते हैं। भक्तों, ऐसी पारंपरिक मान्यता है कि मासिक धर्म समाप्त होने के बाद दाम्पत्य जीवन में संयम और सही समय का ध्यान रखना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ सकती है। कुछ परंपराओं में सम और विषम दिनों के बारे में भी अलग अलग मान्यताएं बताई जाती हैं, लेकिन इन बातों का कोई निश्चित वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें केवल धार्मिक मान्यता के रूप में ही समझें। भक्तों, यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो पति पत्नी दोनों का मानसिक रूप से प्रसन्न रहना भी बहुत आवश्यक माना गया है। तनाव, चिंता और क्रोध से जितना संभव हो दूर रहें। इसके साथ ही पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का समय पर सेवन करें। भक्तों, धार्मिक दृष्टि से एक और उपाय बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो प्रतिदिन उन्हें स्नान कराकर माखन, मिश्री का भोग लगाएं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करें। यदि आपके घर में शालीग्राम भगवान हैं तो प्रतिदिन तुलसी के 11 पत्ते अर्पित करें। यदि शालीग्राम न हो तो भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के स्वरूप पर भी तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन श्रद्धा से नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। यदि संभव हो तो संतान गोपाल मंत्र का भी नियमित जाप करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की उपासना करने से संतान सुख की कामना पूर्ण होने में कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की सहायता करें, गौ सेवा करें, भूखे लोगों को भोजन कराएं और जरूरतमंदों की मदद करें। ऐसा करने से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो अपने शयन कक्ष में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की एक सुंदर तस्वीर लगाएं। ऐसी मान्यता है कि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान के दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कुछ लोग अपने शयन कक्ष में मोरपंख भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे सकारात्मक वातावरण बना रहता है और घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, एक बार फिर याद दिला दूं कि ये सभी उपाय धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या होने पर योग्य चिकित्सक से परामर्श लेना सबसे आवश्यक है। ईश्वर पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें और धैर्य बनाए रखें। जब श्रद्धा, सही उपचार और सकारात्मक प्रयास साथ साथ चलते हैं तो जीवन में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हुए इन उपायों को अपनाएंगे तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होगी।